संख्या 8 कैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी जमाल पे। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइस यानी पासा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे हम बेसिकली 8 तरीके से पढ़ने वाले हैं। सिंगल डाइस, डबल डाइस, मल्टीपल डाइस, फोल्डिंग डाइस, पजल डाइस, इंसर्टिंग डाइस और आपको मैथमेटिकल डाइस और आपको मिसलेनियस। ये टोटल आपको 8 तरीके में 4 टाइप आज हम इस वीडियो पढ़ने वाले हैं और अगले वीडियो में इस 4 को आपको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइस यानी पासा होता क्या है, कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है। देखिए हमने एक डाइस को आपको बना रखा है। ठीक है, इसमें आपसे क्या करता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कभी कि बताइए इसमें सतह की संख्या कितना होता है, कोना की संख्या कितना होता है और आपको किनारों की संख्या आपको कितना होता है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम आपको 3D में कुछ समझाने वाले हैं। देखिए हमने क्या किया, एक हमने आपको पासा आपको ले रखे हैं। ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ था, हम इसे आपको मिटा रहे हैं। ठीक है, हमने आपको मिटा दिया। ठीक है, यह हमारा एक आपको पासा है। ठीक है, इसे आपको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, है ना। इसमें जो आपसे पूछेगा कि आपको इसी तरह से है जो आपको घर में जो गोटी खेलते हैं, जो लूडो का जो गोटी होता है वो एक्चुअली जो वही हमारा पासा होता है ना। उसमें आप देखिएगा, अच्छे से गौर कीजिएगा, है ना। तो उसमें क्या क्या दिखेगा आपको, सतह की संख्या दिखेगा, उसमें आपको कोनों की संख्या दिखेगा, उसमें आपको किनारा दिखेगा। तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए इसमें सतह की संख्या कितना होता है। तो आप गिनिए इसमें 1 2 एक 3 एक 4 एक ऊपर और एक आपको नीचे, टोटल आपको 6। यानी सतह की संख्या यदि आपसे पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा, आपको 6 होगा, है ना। आपने गिन लिया, एक सामने एक पीछे, 2 एक इधर 4 एक इधर और एक नीचे। ठीक है, टोटल आपको 6। तो आपसे पूछेगा फिर बताइए कोना की संख्या कितना होगा, तो आप कोना गिन दीजिए इसमें, है ना। अब जो सामने देख रहे हैं इसमें 4 कोना, 1 2 3 4 कोने यहाँ हो गए। अब हम इसको उलट रहे हैं, हमने इसे उलट दिया। ठीक है, फिर यहां से आपको 4 कोना, 1 2 3 4, यानी टोटल कोनों की संख्या कितना हो जाता है, तो आपको 8 हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कोना की संख्या कितना, तो सीधे आपको जवाब होना चाहिए आपको 8। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो फिर बताइए किनारा की संख्या कितना होगा। आइए हम इसमें किनारा गिनते हैं। ठीक है, देखते हैं। 1 2 3 4 4, यहाँ हमने इसको उलट दिया, 1 2 3 4 यहाँ 8 हो जाता है, और 1 2 3 और ये आपको 4, मतलब 4 3 12, टोटल किनारों की संख्या हमारा हो जाता है आपको 12 हो जाता है। क्लियर, तो ये हमने यहाँ पे तो आपको दिखा दिया। आप कहिए सर आपको इसमें करके दिखाइए। आइए हम इसमें देखते हैं। तो टोटल तो फेस देख लिया कि फेस आपको 6 ही होते हैं। ठीक है, हम इसमें आपको कोना गिन देते हैं। कोना की संख्या 8 कैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपको 8। हमने टोटल कोना की संख्या हमने गिन लिया कि आपको 8 होता है। आपको बताइए फिर सर बताइए हमें किनारा इसमें गिन के बताइए। आइए किनारा गिन देते हैं। 1 2 3 4 यहाँ हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपको 12। हमने टोटल किनारा की संख्या भी हमने गिन दी आपको 12। क्लियर, आई होप कि आपको इसमें कोई आपको दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपको सिंगल डाइस से। तो उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं आपको सिंगल डाइस की ओर। चलिए सिंगल डाइस को हम बेसिकली 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा आपको नॉन स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, है ना। स्टैंडर्ड डाइस हम किसे कहेंगे, इसे समझने का आपको 2 चीज याद रखना है। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, जो हम जो लूडो खेलते हैं, जो लूडो का जो हमारा पासा होता है वो हमारा रियल डाइस होता है, उसी को हम आपको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। उसमें 2 चीज होता है ना। उसमें दोनों सतहों का योग आपको 7 होता है, दोनों अपोजिट सतहों का योग आपको उसमें आपको 7 होता है। और दूसरा, जो भी सतह दिख रही होती है उसके दोनों सतहों का योग 7 नहीं होता है। क्लियर, मतलब समझ गए कि जो स्टैंडर्ड डाइस होगा उसके अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। और दूसरा पॉइंट, उसमें जो भी सतह हमको दिख रहा है उस सभी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, इसके लिए एक फिगर बनाया। ठीक है, हमने ये आपको फिगर बना लिया। ठीक है, हमने 3 फेस, 1 2 3 फेस ही बनाया। क्यों, क्योंकि जब भी आप कोशिश कीजिएगा डाइस को देखने का, एक तरफ से उठा लीजिए और देखिए इसको, है ना। कोशिश कीजिए देखने का, तो टोटल आपको 3 ही सतह दिखेगा, 1 2 और आपको ये 3 सतह। हमने इसको और घुमा दिया, है ना, तभी आपको 3 ही सतह दिखेगा, 1 2 और एक आपको ये 3 सतह दिखेगा। इसलिए जब भी आप बनाते हैं तो आपको 3 सतह को सामने दिखाते हो, 3 सतह जो आपको छिपा हुआ हो जाता है। ठीक है, तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो बताइए कि एक डाइस में आप एक बार में कितना सतह को देख सकते हैं। तो हम एक बार में
3 सतह को देख सकते हैं और 3 सतह उसके आपको पीछे आपको छिपा हुआ होता है। ठीक है, हमने क्या किया, आइए हम इस पे थोड़ा सा नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे आपको 1, तो इसका अपोजिट में आपको होता है 6। ठीक है, हमने यहाँ पे नंबरिंग किया 2, तो इसका अपोजिट में होता है आपको 5। हमने यहाँ पे नंबरिंग किया 3, तो इसका अपोजिट में होता है यहाँ पे आपको 4। जब आप घर में आप लूडो का गोटी उठाइएगा तो आपको ऐसे मिलने वाला है, 1 का अपोजिट आपको 6 मिलेगा, 3 का अपोजिट आपको 4 मिलेगा और 5 का अपोजिट आपको 2 मिलने वाला है। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस का पहचान होता है ना। तो पहला पहचान हमने देख लिया कि उसके दोनों सतहों का, दोनों अपोजिट सतहों का जो योग होगा वो आपको 7 होगा। और दूसरा, जो भी सतह दिख रहा है, जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाया, तो क्या क्या दिखा आपको, 1, 3 और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, एक 5 दिख रहा होगा, मतलब एक ये सतह 3, एक ये सतह 1 और एक ये सतह आपको 5 दिख रहा है। हमने यहाँ पे लिख दिया 1, 3 और आपको 5 लिख दिया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, तो बताइए यदि वो स्टैंडर्डाइज है तो पहचान कैसे करेंगे कि स्टैंडर्डाइज है। तो हम यहाँ पे देखें कि 5 और 3, यदि हम इसको जोड़ते हैं 3 + 5 तो क्या 7 होता है क्या, तो आपको 7 नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि यदि वो स्टैंडर्डाइज है तो उसके अपोजिट सतहों का योग आपको 7 होता है। तो हमने देखा कि 5 और 3 जो है 7 नहीं होता है। हमने जोड़ा 5 और 1, 5 + आपको 1 क्या 7 होता है क्या, तो यहाँ भी आपको 7 नहीं होता है। 3 और आपको 1, 3 + आपको 1 क्या 7 होता है क्या, तो आपको ये भी 7 नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो पासा बनाया ये हमारा स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 3 का अपोजिट आपको 4 होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट आपको 2 होगा, तब तो 7 होगा, 4 और 3 7, 5 और 2 7। पूछेगा 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, आपको 6 होगा। क्लियर, या फिर इस तरह से पासा देके आपसे यहाँ से पूछे, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है यहाँ पूछे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, आपने तो पहले से प्रूफ कर लिया है कि हमारा जो आपको स्टैंडर्डाइज है ना, तो स्टैंडर्डाइज है तो 4 का अपोजिट क्या होने वाला, आपको 3 होने वाला है, 2 का अपोजिट 5 होने वाला है और 6 का अपोजिट हमारा आपको 1 होने वाला है। क्लियर, तो स्टैंडर्डाइज को हमने समझ लिया। अब चलते हैं आपको नॉन स्टैंडर्ड। हमने क्या किया, तो नॉन स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे एक पासा बनाती है, इसमें भी आपको 3 दिखेगा। नॉन स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या, इसके जो भी सतह जो सामने दिख रहा है ना, उसके सतहों का योग आपको 7 आ जाए, है ना, उसके सतह का योग आपको 7 हो जाए। जैसे हमने क्या करते हैं, यहाँ पे बना दिया 2, 5 और आपको 1। ठीक है, 2 5 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 और 5, 2 + 5 बराबर हो जाता है 7। आपको तो पता है कि आप कोशिश कीजिए कि जब ये हमने माना कि ये स्टैंडर्डाइज है तो 6 का अपोजिट क्या हो जाता है, 1। क्या यदि हम आपको 6 देख रहे हैं तो क्या कभी आपको 1 दिख सकता है क्या, तो कभी नहीं दिख सकता है। कोशिश कीजिए 2 का अपोजिट क्या होता है, 5। यदि आपको 2 दिख रहा है तो क्या कभी 5 दिख सकता है क्या आपको, तो ये कभी नहीं दिख सकता है। तो बताइए कि 2 यदि यहाँ पे दिख रहा है तो 5 आपको कैसे दिख रहा है, कोशिश कर लीजिए, ये 2 है, आप किसी भी तरह से कोशिश कीजिए, यदि आपको 3 सतह दिख रहा है तो 2 यदि आपको दिख रहा है तो 5 आपको कभी और कभी नहीं दिखेगा। तो बताइए कि 2 के अपोजिट में आपको 5 आया कहां से, मतलब ये डाइस जो है ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये कैसा आपको नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब ये बनावटी है, जैसे तैसे करके इसको बना दिया गया है। तो हमने देखा कि 2 + 5 जोड़ा तो आपको 7 आ गया, मतलब ये आपको नॉन स्टैंडर्ड, हमने इसे प्रूफ कर दिया। फिर यहाँ पे 5 और आपको 6, 5 + 1 आपको 7 नहीं होता है, यहाँ पे 2 और आपको 1 आपको 7 नहीं होता है। क्लियर, हमने देखा कि 2 को तो नहीं होता लेकिन 1 तो हो रहा है, तो 1 तो हो रहा है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा आपको नॉन स्टैंडर्ड है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर बताइए कि फिर 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या इसका हम करेक्ट आंसर दे सकते हैं, तो हाँ दे सकते हैं। हमें पता है इसमें दिख रहा है 1 2 5 दिख रहा है, बाकी क्या नहीं दिख रहा, 3 4 आपको 6 नहीं दिख रहा, यानी 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और आपको 6 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तो है नहीं, इसमें निर्धारित है नहीं कि इसके पीछे क्या लिख रखा होगा उसने। क्लियर, तो आपसे पूछा कि बताइए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 और 4 आपको 6, टोटल आपको आंसर करना है। यदि आपको क्वेश्चन में दिया हो कहीं पे आपको 3 4 6 और आपको चौथा ऑप्शन में लिखा है 3 4 6, तो आपको आंसर किसको करना है, चौथा ऑप्शन को करना है, क्योंकि 2 का अपोजिट जब भी होगा तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई 6 भी हो सकता है, कोई एक करेक्ट तो नहीं हो सकता है कि 2 का अपोजिट 3 ही होगा। या आप अनुमान तो यहां से नहीं लगा सकते कि 2 का अपोजिट आपको 3 ही होगा। क्लियर, यदि आपसे पूछ दे कि फिर बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा, तभी आपको क्या होगा, 3 4 और आपको 6 ही होगा। यदि आपसे पूछ दे फिर बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा, तो भी आपका आंसर क्या होगा, 3 4 आपको 6 होने वाला है। क्लियर, तो हमने देख लिया कि सिंगल डाइस में स्टैंडर्ड डाइस और आपको नॉन स्टैंडर्ड डाइस। यदि स्टैंडर्ड डाइस होगा तो आपको इस तरह से फेस होगा, इसके जो सतह दिख रही है
इस जो सतह दिख रहा है इसका सतहों का योग आपको 7 नहीं आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो आपको स्टैंडर्डाइज है। और यदि वो स्टैंडर्डाइज है तो उसके दोनों अपोजिट सतहों का योग आपको 7 होगा। तो ठीक है, हमने देख लिया कि 3 का अपोजिट क्या होना, 4, तो 4 3 7, 5 2 7, 6 का आपको 7। और यदि वो नॉन स्टैंडर्डाइज है तो उसपे जो सतह दिख रहा है, जो आपको सतह दिख रहा है, इसके किसी दो सतहों का योग आपको 7 आ जाए तो उसे हम कहेंगे आपको नॉन स्टैंडर्ड। जैसे हमको यहाँ पे दिख गया 5 और 2 आपको 7 आ जाता है तो हम कहेंगे आपको नॉन स्टैंडर्ड है। तो यदि नॉन स्टैंडर्ड में यदि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे फिर बताइए ये 2 का अपोजिट क्या होगा, तो वो सब जो इस पासा में नहीं दिख रहा है। आंसर करेंगे कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो वो सब होगा जो इस पासा में नहीं दिख रहा है। यदि आपसे क्वेश्चन बोले कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो वो सब होगा जो इस पासा में नहीं दिख रहा है। 1 का अपोजिट क्या होगा, तो वो सब होगा जो इस पासा में नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो हमने सिंगल डाइस को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं आपको डबल डाइस की ओर। चलिए डबल डाइस में हम 4 तरीके से देखने वाले, सिंगल कॉमन, डबल कॉमन, नो कॉमन और आपको कंडीशनल। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको सिंगल कॉमन को देखते हैं। इसके लिए क्या कि आपको इस तरह से आपको फिगर बना रखा है, यहाँ पे लिखा है 2 5 1 5 6 और आपको 3 इस तरह दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है जब भी आप सिंगल कॉमन के क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि सिंगल कॉमन के क्वेश्चन को, है ना, जो कॉमन होगा यानी जो दोनों पासा में दिख रहा होगा, जो दोनों पासा में दिख रहा होगा उसे क्लॉकवाइज आपको रोटेट कर देते हैं। और यदि कॉमन के अपोजिट ही यदि क्वेश्चन पूछ दे तो आंसर देंगे जो इस डाइस में ना दिखे। जैसे हमने क्या किया, इसे पकड़ के जो दोनों कॉमन है इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दी, यानी 5 2 और आपको 1, ये 5 को 5 के आपको नीचे रख दिए, उसके बाद आपको 6, उसके बाद आपको 3 रख दिए। तो अब यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ दे तो बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, आपको 6 होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको 3 होगा, या क्वेश्चन पूछ दे 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको 1 होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे फिर बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा, देखिए ये अपोजिट का आपको अपोजिट पूछ दिया है, ठीक है, ये दोनों जो कॉमन है इसका आपको अपोजिट पूछ दिया। तो आपसे हमने क्या बताया कि जब भी कॉमन के अपोजिट पूछेगा तो आंसर करेंगे जो इस डाइस में ना दिखे। तब देखिए इस डाइस में क्या नहीं दिख रहा है, तो देखिए कि 1 है, 2 है, 5 है, 3 है, 6 है, क्या नहीं है, तो आपको 4 नहीं है। तो 5 का अपोजिट क्या होने वाला, आपको 4 होने वाला है। क्लियर? डबल कॉमन का हमने कुछ क्वेश्चन आपको बना रहे हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, यहाँ पे लिखे हैं आपको 3 1 और आपको 5। यहाँ हमने लिखे हैं आपको A B C, यहाँ पे लिखे हैं आपको C B और आपको D। ठीक है, तो अब यदि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसमें दिख रहा है कि दो कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 1 और आपको यहाँ पे भी 1। तो जब भी आप डबल कॉमन के क्वेश्चन को आपको बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। तो डबल कॉमन डाइस में कॉमन को देखेंगे, जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी 1 और 3 यहाँ भी, 1 और 3 यहाँ भी, यानी 2 का यदि आपसे अपोजिट पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पे आपको 5 होगा। तो डबल कॉमन डाइस में कॉमन को देखेंगे, जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट होगा। लेकिन आपसे कभी क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है, तो फिर बताइए कि 3 का अपोजिट क्या होगा। तो आपको पता है कि 3 का अपोजिट जो भी होगा वो इस फेस पे आपको नहीं दिख रहा होगा। क्लियर? तो हम देखें कि इस फेस पे क्या क्या दिख रहा है। 1 दिख रहा है जो आपको नहीं हो सकता है, 5 दिख रहा है जो आपको नहीं हो सकता है, यहां भी देखेंगे 3 के साथ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी आपको ये भी नहीं हो सकता, 1 दिख रहा है आपको ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो हम देखें तो इसमें क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या आपको क्या हो सकता है, आपको 6 हो सकता है। तो इसको डिसाइड करके क्या करेंगे, अब आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा बस उस ऑप्शन से चूज करें। जिससे आपको ए में क्या दिया रहेगा, ए में आपको दे दे आपको 1 तो नहीं, बी में दे दे कि आपको 2 तो नहीं, 3 में आपको दे दे आपको 4 तो हाँ, और जबकि यदि डी में दे दे आपको नन, तो आप किसके साथ चले जाएंगे, आपको 3 के साथ चले जाएंगे। क्लियर? क्योंकि हमें दिख रहा है कि 3 का अपोजिट 1 नहीं है, 5 नहीं, 2 नहीं, 4 और 6 तो है, लेकिन आपने ऑप्शन में क्या दे रखा है कि आपको 4 आपको दे रखा है और आपको नन दे रखा है। तो आपको तो पता है कि 4 तो हो ही सकता है, 4 को हो सकता है, तो आप आपके किसके साथ चले जाएंगे, आपको 4 के साथ चले जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है ए बी सी, यहाँ पे आपको डी सी बी, तो हमने देखा कि यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी। यदि हमसे पूछ दे तो बताइए ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट क्या होने वाला है, आपको डी होने वाला है। तो बस याद रखना कि डबल कॉमन डाइस में
कॉमन को देखेंगे, जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट होगा। क्लियर। चलिए नो कॉमन, इसके लिए क्या कहिए आपको, इस तरह से आपको फिगर बना रखा है। अभी दिख रहा है कि 1 है, 5 है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 2 है, यहाँ पे दिख रहा है 3 है, 4 और आपको 6। क्या इसमें कोई कॉमन दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, मतलब ये सिंगल कॉमन नहीं है। क्या इसमें कोई 2 को कॉमन दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, यानी आपको डबल कॉमन भी नहीं है। हमें दिखा कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं, इसमें 1 2 5, इसमें 3 4 आपको 6, इसमें कोई भी कॉमन नहीं, मतलब ये नो कॉमन का आपको क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन हो और यदि आपसे इसमें अपोजिट बताइए कि एक का आपको अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा जो इस डाइस में ना दिखे, या फिर वो जो दूसरा डाइस उसका सब, यानी एक अपोजिट पूछेगा तो इस डाइस वाला आपको पूरा 3 भी होगा, 4 भी होगा, आपको 6 भी होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नो कॉमन, किसी में आपको कॉमन दिख ही नहीं रहा है। यानी आप यहां से ये नहीं कह सकते हैं कि एक का अपोजिट केवल 3 होगा, या एक का अपोजिट केवल 4 होगा, या फिर एक का अपोजिट केवल 6 होगा। क्लियर। तो बस आपको जवाब देना है कि एक का अपोजिट क्या होगा, इस डाइस का आपको सब। आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकते, फिर बताइए 2 का क्या होगा, तो 2 का होगा 3 4 आपको 6, यानी 2 का अपोजिट वो सब होगा जो आपको दूसरे पासा में होगा। तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है, तो फिर बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट वो सब होगा जो आपको इस डाइस में दिख रहा है, यानी 2 भी होगा, 5 भी होगा, और आपको 1 भी होगा। क्लियर। यदि 3 से पूछे कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 30 डाइस का पूरा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 30 डाइस का पूरा, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको इस डाइस का पूरा, यानी नो कॉमन डाइस का क्वेश्चन होगा तो आपको जवाब करेंगे, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब देंगे, जो दूसरा डाइस वाला है वो आपको पूरा। क्लियर। कंडीशनल क्योर, इसमें क्या आपको इस तरह से आपको फिगर दे रखा है, दो 3 5 1 6 और आपको 4। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, और आपसे क्वेश्चन में ये बोल देगा कि 3 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 6 है, तो फिर बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इसमें दे रखा है, इतना आपको फिगर बना देगा और क्वेश्चन में ही दे देगा कि 3 का अपोजिट 6 है। ठीक है, 3 का अपोजिट 6 है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बस याद रखना है कि जब भी कंडीशनल का क्वेश्चन हो, इसमें क्या है कि दिख रहा है कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, लेकिन हमने इसमें कंडीशन लगा रखा है क्वेश्चन में कि 3 का अपोजिट आपको 6 है, तो हमें जब मिल गया कि 3 का अपोजिट 6, तो इसे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, यानी 3 2 और आपको 5, 3 का अपोजिट 6, तो 3 का अपोजिट 6, इसके बाद आपको 1, इसके बाद आपको 4। क्लियर। तो अब हम जवाब दे सकते हैं कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 होगा, 3 का अपोजिट तो आपको दे ही रखा। क्लियर। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको 1 होगा, और 4 का अपोजिट क्या होगा, और आपको 5 होगा। क्लियर। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको 4 होगा। तो जब भी कंडीशनल क्वेश्चन हो तो आपको इसे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, जिसका अपोजिट जो होगा उसे रख करके क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया और आपको बाकी का आंसर कर लेते हैं। क्लियर। चलिए मल्टीपल डाइस, मल्टीपल डाइस का मतलब क्या, जैसे एक डाइस था तो सिंगल डाइस, 2 को डाइस था तो डबल डाइस। अब 2 के अलावा जितना भी हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, सबको हम रखते हैं आपको मल्टीपल डाइस में। क्लियर। तो जब भी आप मल्टीपल डाइस के क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको 2 बातें याद रखना है। पहली बात कि डाइस कितना भी क्यों ना हो, देखने का तरीका आपको डबल डाइस वाला ही होगा। क्लियर। डाइस कितना भी क्यों ना हो, देखने का तरीका आपको डबल डाइस वाला ही होगा। और पॉइंट नंबर दूसरा, जिसके अपोजिट पूछेगा उस डाइस में देखेंगे और कौन कौन सा डिजिट है, यदि वही दोनों डिजिट किसी अन्य डाइस में दिख जाए तो आंसर करेंगे जो बच गया वो। जैसे हमने आपको इसमें डाइस में देखा कि 2 1 5 6 4 5 5 1 3, हमसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि 3 का अपोजिट क्या है। तो हमने देखा कि 3 यहां है, ठीक है, 3 के अलावा क्या है, 5 और आपको 1। क्या 5 और 1 किसी अन्य डाइस में दिख रहा है क्या, तो हम देखें कि 5 और 1 हमें यहां पे दिख रहा है, तो बचा क्या, 2 बचा, यानी 3 का अपोजिट जो होने वाला आपको 2 होने वाला है। क्लियर। 5 और 1, यहां भी 5 और 1 दोनों क्या होगा, मिल गया, तो 3 का अपोजिट हो गया आपको 2 हो गया। क्लियर। सबने यहां पे देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, इसे पूछता है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो हमने देखा यहाँ पे 5 के अलावा क्या है, 1 और 4। क्या 1 और 4 कहीं दिख रहा है क्या, तो देखें नहीं दिख रहा है। हम फिर यहाँ आए, यहाँ भी देखें कि इसमें ही 5 है, इसमें क्या दिख रहा है, 4 और 2। क्या 4 और 2 कहीं दिख रहा है, तो देखेंगे 4 और 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या बच गया 6, यानी 5 का अपोजिट क्या होने वाला आपको 6 होने वाला है। क्लियर। आइए यहाँ पे
यहाँ पे इतना 4 डाइस दिया हुआ, इससे पूछता है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो हमने यहाँ पे देखा 2, 2 के अलावा क्या 5 और 3, क्या 5 और 3 कहीं दिख रहा है? तो इसमें नहीं, 5 और 3 है तो नहीं, 5 और 3 है तो नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 2 क्या है, 5 और 6, 5 और आपको 6, देखिए हमें यहाँ पे दिख गया 5 और 6 यहाँ भी, 5 और 6 यहाँ भी, यानी 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट आपको 4 होगा। क्लियर? और अगला पूछता है कि 5 का अपोजिट क्या होगा? तो 5 के अलावा क्या है? 3 और 2, क्या 3 और 2 है क्या? तो नहीं। 3 और 2 है क्या? नहीं। 3 और 2 है क्या? तो देखिए क्या 3 और 2 है, यानी बचा क्या? 1। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? आपको 1 होगा। क्लियर? चलिए फोल्डिंग डाइस, इसमें आपको कुछ इस तरह से आपको फिगर दे देगा। डाइस को क्या करेगा? डाइस को इससे पूरी तरह से आपको खोल दिया है और इसमें आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा आपको डाइस बनाए जा सकते हैं, दूसरा आपसे पूछेगा आप डाइस बनाए नहीं जा सकते हैं। तो आप जब इस तरह से पूरी तरीके से फेस को खोल दिया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें कौन सा किसका अपोजिट है और कौन सा आपको किसका अपोजिट है। चलिए हमने क्या करते हैं, आपको इस वाले डाइस को देखते हैं। जब भी आप डाइस को खोलिएगा, तोड़िएगा, जैसे ये क्या है हमारा एक पासा था, ठीक है, हमने क्या किया इस वाले भाग को खोल दिए, ठीक है, तो इस वाले भाग को कबाड़ दे, इस वाले भाग को कबाड़ दे, दो तरफ हो गया। और क्या करें, इसको बीच से काट कर इसको पूरा आपको खोल दे, ठीक है। हमने यही किया है कि जो इस तरह से था, हमने इस वाले पार्ट को इधर कबाड़ दिया, इस वाले पार्ट को इधर कबाड़ के इधर रख दिया, इसको क्या किया बीच से काट कर पूरा आपको खोल दिया। जब पूरा को खोल देंगे, यहां से हमने रखा तो एक यहां आएगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 फेस, तो 4 फेस हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या दिखेगा कि जो ऊपर है इसका जो अपोजिट है क्या है, एक फेस के बाद जस्ट आपको दूसरा आ रहा है, यानी जो ऊपर दिख रहा है इसके जस्ट जो अपोजिट होगा एक फेस के बाद वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे हमें यहां दिख रहा है कि दो का अपोजिट क्या होने वाला है, इस तरह का फेस, तो इस तरह का फेस कैसे जाएगा, देखिए कि ये और इसके बाद एक ये आएगा, इसके बाद आपको एक ये आएगा, यानी इस वाला जो फेस है इसका फेस कहां जाएगा, इस वाले के पास आपको चला जाएगा, और ये वाला फेस ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? तो हमें दिख गया कि एक का अपोजिट जब भी होगा तो 4 होगा, 3 का अपोजिट जब भी होगा तो 6 होगा, और 5 का अपोजिट जब भी होगा तो आपको 2 होगा। क्लियर? यही ना होने वाला है, एक को छोड़कर के एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब देखिए यदि डाइस को हम खोले, यहां से काट दे, एक वाले भाग को इधर खींच दिया, एक वाले भाग को उधर खींच दिया, इस वाले को काट दे तो पूरा को खोल दिया, तो 4 भाग इस तरह से खुल जाता है। क्लियर? तो हम देखें कि इसका जो अपोजिट होगा इस तरफ होगा, इसके पीछे वाला, तो पीछे कैसे जाएगा, एक को छोड़ करके चला जाएगा। तो हम देखें कि यदि ये ऊपर है तो एक को छोड़ करके एक वो चला जाएगा, तो एक का अपोजिट आपको 4 और 3 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट आपको 2 हो जाता है। उसी पर हमने क्या किया, इसको इस तरह से खोला, एक को खींच दिया ऊपर, एक को खींच दिया आपको नीचे, इसे क्या कहते हैं पूरा आपको खोल दिया। तो आपको तो पता है कि जब भी एक दूसरे का अपोजिट होगा तो क्या होगा, एक को छोड़कर एक दूसरा घर वाला होगा, यानी एक का अपोजिट जब भी होगा तो इसको छोड़ करके ये होगा, इसका अपोजिट जब भी होगा तो इसको छोड़ करके आपको ये वाला होगा, और इसका अपोजिट जब भी होगा तो आपको एक को छोड़कर ये होगा, या फिर दोनों जो बाहर है एक दूसरे का आपको अपोजिट हो जाता है। या फिर यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि एक को छोड़कर एक दूसरे का अपोजिट है। क्लियर? तो हमने देख लिया कि इस वाले क्वेश्चन यदि बोले तो एक का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा तो 3 होगा, और 3 का अपोजिट 5 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा, सॉरी यहाँ पे आपको 2 रख देते हैं, 5 का अपोजिट क्या होगा आपको 2 होगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा तो आपको 4 होगा। क्लियर? अब देखिए आपसे दो तरह से क्वेश्चन बोला, बताइए डाइस बनाए जा सकते हैं जब इसे हम पैक करेंगे, जब हम इसे पैक करेंगे और यदि अपोजिट वाला उस पर हमें दिख जाए तो क्या वो डाइस कभी बन सकता है क्या, तो वो डाइस आपको कभी नहीं बनेगा, है ना। जिसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक डाइस बनाया, इस तरह से हमने आपको पासा बनाया, ठीक है। इस वाले को हमने रखा यहाँ पे, क्या किया हमने यहाँ पे रखा 6, यहाँ पे रखा 2 और यहाँ पे रख दिया आपको 5। तो क्या ये कभी डाइस बन सकता है क्या, तो कभी डाइस नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अपोजिट है वो कभी इस पे दिखेगा ही नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा डाइस नहीं बन सकता है। क्लियर? तब से दूसरे से क्वेश्चन पूछता है कि डाइस बनाए जा सकते हैं, तो क्या होगा, अपोजिट यदि दिख जाएगा तो हम कहेंगे वो वाला डाइस नहीं बनेगा, तो क्या बोलेगा, दूसरा बोलेगा कि डाइस नहीं बनाए जा सकते हैं। तो यदि अपोजिट दिख जाए तो हम कहेंगे ना कि आपको डाइस नहीं बनाया जा सकता है। एक ही हो गया। यदि हम दूसरे फिगर आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा दे और यहाँ पे लिख दे कि 2 है, 3 है और आपको 6 है, तो हम देखा कि 2 3 6 क्या क्या एक दूसरे का अपोजिट है क्या, 2 का अपोजिट होता है 5, क्या है क्या नहीं, 3 का अपोजिट है 4, क्या है क्या तो नहीं, 6 का अपोजिट का 1, क्या है क्या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला डाइस आपको बनाना पॉसिबल है। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि डाइस बनाए जा सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, आपको जवाब देना है कि यदि उसमें अपोजिट वाला दिख जाए तो कहेंगे वो आपका आंसर नहीं होगा, यदि अपोजिट ना दिखे तो वही आंसर होगा। क्लियर? पूछेगा डाइस बनाए जा सकते हैं, तो अपोजिट वाला नहीं दिखेगा तो आंसर कर दें कि डाइस नहीं बनाए जा सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि डाइस बनाए नहीं जा सकते हैं, तो यदि आपको अपोजिट वाला दिख जाए तो कहेंगे आपको डाइस बनाए नहीं जा सकते। क्लियर?
यानी इस वाले जवाब में आपको इस वाले को रख देना है और इस वाले जवाब में आपको इस वाले को रख देना है। डाइस बनेगा यदि अपोजिट नहीं दिख रहा तो डाइस बनेगा, डाइस नहीं बनेगा यदि अपोजिट दिख गया तो आपको नहीं बनेगा। क्लियर? आपको दो ही तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बाकी जिसका बचा हुआ भाग है इसे हम अगले वीडियो में आपको देखने वाले हैं। तो फटाफट आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और आपको बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है।